नमस्कार, मैं परिमल कुमार और किडोक्रेसी के इस प्लेटफॉर्म पे आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर शेफाली गुलाटी मैम हैं, जो फैकल्टी इंचार्ज हैं एम्स की पेडियाट्रिक न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट की। मैम, आपसे समझना चाहते हैं कि बहुत सारे लोगों ने पूछा है ऑटिज़्म को लेके। अगर आप बता पाएँ कि ऑटिज़्म कितने साल के बच्चे से शुरुआत हो जाती है और दरअसल पहचान क्या कर सकते हैं? ऑटिज़म हम पहले साल उम्र में भी सस्पेक्ट कर सकते हैं। ऑटिज़म एक न्यूरो डेवलपमेंटल अवस्था है जिसके अंदर बेसिक मुद्दा है सोशल इंटरैक्शन, यानी सामाजिक आप भाव में गुणात्मक हानि होती है एंड संचार में प्रॉब्लम होती है। सोशल इंटरैक्शन एंड कम्युनिकेशन इश्यूज होते हैं, ये एक तरफ है। और दूसरा तरफ है कि उनके अंदर रेपिटेटिव स्टीरियोटिपिक बिहेवियर्स होते हैं एंड फिक्स पैटर्न ऑफ इंटरेस्ट, मतलब दोहरावनीय व्यवहार होते हैं और उनके पास फिक्स्ड होता है, एक फिक्सेशन होता है कि इसी प्रकार से करना है। जैसे कोई बच्चा है कि पंजों के बल चलेगा या अपना हाथ हिलाता रहेगा या सर हिलाता रहेगा, है ना, तो ये सारे चीज़ें रिपीटेटिवली होती हैं और इनके फिक्स्ड रुचि होती है किसी चीज़ के लिए। जैसे कई बार इन बच्चों को चाहिए होता है, एक ट्रक है, ट्रक का पहिए से ही खेलते रहेंगे। इनको है कि एक ही पर्टिकुलर रंग के कपड़े पहनने हैं या एक ही रास्ते से स्कूल जाना है। और इन लोगों में क्या होता है कि जो सोशल, जब हम बात करते हैं सोशली, जब बात होती है तो हम आई टू आई मिलाते हैं ना, एक से आंख देखते हैं, आई कांटेक्ट, ये लोग अवॉइड करते हैं। और कई बार आप उनको बुलाते रहेंगे तो वो प्रिटेंड टू डेफ होता है, मतलब वो बात नहीं सुनेंगे, अनसुनी कर देंगे। सुनने के में प्रॉब्लम नहीं है पर वो सुनना नहीं चाह रहे हैं। तो ये सारे जो लक्षण होते हैं ये ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में होते हैं। ये शुरुआत 1 साल से ऑब्जर्व किया जा सकता है अगर कोई पेरेंट्स अगर एक्चुअली ये हमने एक और टूल बनाया है पहले कि जो मतलब 1 महीने से 18 महीने की उम्र के अंदर भी हम उसको सस्पेक्ट कर सकते हैं। अगर 1 महीने जो ना 6 महीने पे बच्चा अपने नाम पे नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा है और उसको सुनाई सही देता है और दिखाई सही देता है, जो 1 साल पे टाटा बाय बाय नहीं कर रहा है, कुछ बैबलिंग नहीं कर रहा है, बड़बड़ा नहीं रहा है, या उसके बाद 16 महीने पे एक मीनिंगफुल शब्द नहीं बोल रहा है, या 24 महीने पे 2 शब्द नहीं बोल रहा है विद मीनिंग, और क्या कभी भी कोई शब्दावली आई है और चली गई है, तो ये सारे रेड फ्लैग्स हैं कि हमें एक डॉक्टर को संपर्क करना है, बच्चों के डॉक्टर को, कि कोई प्रॉब्लम हो सकती है। आमतौर क्या होता है कि मुझे ग्रैंड पेरेंट्स बहुत प्यार करते हैं, नाना नानी दादा दादी, पर क्या होता है जनरली वो कहते हैं कि माँ बाप भी शाई थे, ज़्यादा नहीं घुल मिलते थे, तो आहिस्ता आहिस्ता बच्चा बाद में घुल में मिलने लगेगा। माँ बाप भी देर से बोले थे, तो ऐसी चीज़ें बोले जाती हैं तो फिर उसमें ना वो इग्नोर हो जाती हैं चीज़ें। तो अगर ये आपको जो मैंने लक्षण बताए हैं दिखते हैं तो एक बच्चों के डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। कितने साल पे लगता है मैम कि साल भर अगर पूरा हो तो कुछ ना कुछ शब्द बोलने लगे, मम्मा पापा इस तरह के शब्द? हाँ हाँ, तो जब क्या होता है कि जो अगर 1 साल पे भी बड़बड़ा नहीं रहा, मम्मा पापा ऐसे नहीं दादा बोल रहा, और 16 महीने पे एक शब्द जो मीनिंग के साथ है, कोई भी मीनिंग होना चाहिए, ऐसे बड़बड़ाना नहीं, और 24 महीने में 2 शब्द नहीं बोल पा रहा, तो ये रेड फ्लैग होता है कि भैया इसके बाद चिंता का विषय है, कि देखना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम है। भारत में कितनी आबादी आपको लगती है मैम, या दुनिया से अगर तुलना करें तो भारत कहाँ पे उसमें ऑटिज़्म के मामले में? ऑटिज़म है जो एक्चुअली मैं पिछले 30 साल से देख रही हूँ और 26 साल से ऑटिज़म क्लिनिक चला रही हूँ, तो इसका जो प्रेवलेंस है वो बढ़ता जा रहा है। हमने एक इंडिया की एक प्रेवलेंस स्टडी थी, इनक्लिन स्टडी, जिसमें मैं नेटवर्क कोऑर्डिनेटर थी, जो हमने 2011 में करी थी। 2011 में पॉपुलेशन प्रोपोर्शनेट बाय साइज सैम्पलिंग में, जिसमें हमने कि कांगड़ा को लिया था हिली रीजन में, पलवल को लिया था रूरल देख के, देहंकाल डिस्ट्रिक्ट को लिया ट्राइबल उड़ीसा में, अर्बन लेकर हमने हैदराबाद किया था, और कोस्टल रीजन लेकर हमने गोवा किया। तो पॉपुलेशन प्रोपोर्शनेट बाय साइज सैम्पलिंग टेक्निक है जिससे हम पूरे इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव सैंपल को हमने एसेस किया। उसमें हमें 1 in 89 बच्चों को 2 से 9 साल की उम्र में ऑटिज़म हमें मिला था। ये है 2011 का डेटा। और अभी जो यूएस में कहा जा रहा है, पिछले साल मार्च 2023 का डेटा है 1 in 36। तो और जो ऑटिज़म है ये 4.5 गुना ज़्यादा देखा जाता है लड़कों में लड़कियों के बनिस्बत। जो हम देखें कि ये जो प्रेवलेंस बढ़ रहा है, ये सिर्फ इसकी वजह से नहीं है क्योंकि अवेयरनेस बढ़ी है, इसके लिए नहीं है कि हमें जागरूकता बढ़ी है, इसलिए है क्योंकि प्रेवलेंस, जागरूकता बढ़ी है, यस उसके लिए भी आ रहे हैं। दूसरा है कि एक्चुअली प्रेवलेंस बढ़ रहा है। अमेरिका में क्या किया है, 1990s से पहले और 1990s के बाद जो भी बीमारियां हैं जिसको हम ऑटिज़म से कंफ्यूज कर सकते हैं, उन सब का टोटल नंबर
हाँ, पहले 1990 से पहले और 1990 के बाद देखा गया है तो वो नंबर बढ़ रहा है। अगर हम सिर्फ उसको अगर जागरूकता की वजह से सही डायग्नोज अब कर रहे हैं और पहले भी थे तो वो नंबर नहीं बढ़ना चाहिए था, पूरा नंबर बढ़ रहा है। तो वो इसीलिए इसलिए एक ये ना एपिडेमिक की तरह आया है। और WHO भी कह रहा है कि पूरे वर्ल्ड में उनका अनुमान है कि 1 in 100 बच्चे में पूरे वर्ल्ड में ऑटिज्म हो सकता है। अब जो रेशो थी पहले 4.5 गुना लड़कों में ज़्यादा थी, अब जो लास्ट ईयर का US का डेटा कह रहा है कि 3.5 गुना ज़्यादा है। तो लड़कियों में भी थोड़ा उसमें बढ़ रहा है। क्या आप इससे जोड़ के देख रही हैं मैम? मेरी समझ नहीं है, लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि अगर कोई दंपत्ति हैं, प्लानिंग कर रहे हो बच्चे को लेके, तो क्या उस वक्त कोई प्रिकॉशनरी मेजर लें तो शायद ये बीमारी ना, ऐसा कुछ है क्या? इसको समझने के लिए आपको मैं एक चीज़ बताऊंगी कि अभी भी ऑटिज्म जो है वो कि एक पहेली है, एक पहेली है, जिक्सॉ पजल है। उसके कुछ अभी पता चला है अनुसंधान से, कुछ उसके नहीं पता चला। अभी बताओ, ऑटिज्म है कुछ तरीके से अनुवांशिक होता है, कुछ अनुवांशिक होता है, कुछ जेनेटिक कारण है। जैसे कई बार ऑटिज्म फ्रेजाइल एक्स के साथ, डाउन सिंड्रोम के साथ, ट्यूबरस स्क्लेरोसिस, न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस ऐसे कुछ बीमारियों के साथ एसोसिएटेड देखा गया है। प्लस कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम्स, कॉपी नंबर वेरिएशंस देखी गई हैं ऑटिज्म के बच्चों में। लेकिन अभी हमारा भी यहाँ जो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस एंड एडवांस रिसर्च इन चाइल्डहुड न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स है, उसमें हम पिछले 6 साल से अपने यहाँ जो बच्चों का टेस्ट कर रहे हैं, जिसका भी एनालिसिस चल रहा है। पर अभी भी पूरा वर्ल्ड में ऐसा कोई टेस्ट की बैटरी नहीं है कि इतने सारे जेनेटिक टेस्ट कर लिए तो रूल आउट हो गया अगर इसमें नहीं है। तो अभी हमें पता नहीं है, जो नंबर ऑफ जेनेटिक कारण है वो बढ़ते जा रहे हैं एक तरफ। दूसरा है कुछ इन्वायरमेंटल कारण है जो हमारे सराउंडिंग्स में है, जैसे कि एयर पोल्यूशन। अगर एक प्रेग्नेंट मदर है 3rd ट्राइमेस्टर में, उसका एयर पोल्यूशन का एक्सपोजर, पेस्टिसाइड्स का एक्सपोजर, हमारे खान पान में सारा कंटेमिनेशन पेस्टिसाइड से हो रहा है। हमारे यहाँ पे एक अनुसंधान चल रहा है जिसमें हम ये पेस्टिसाइड्स एक्सपोजर जो हमारे ऑटिज्म के बच्चे 2 साल के हैं, उसके 2 साल और उससे कम के बच्चों में देख रहे हैं। क्योंकि इवन वो एक जो हमारा PhD कर रहे हैं एक स्टूडेंट ऑक्यूलर फार्माकोलॉजी में डॉक्टर वेलपांडियन के साथ हैं, वो जो स्टूडेंट है वो खुद हरियाणा के गांव को बिलोंग करते हैं। तो वहाँ पे जाके उन्होंने अपने गांव में देखा कि जो बैंड पेस्टिसाइड्स हैं वो भी यूज़ हो रहे हैं अभी दिल्ली के पास, और वो है कि घिया में वो अंदर घुसा रहे हैं इंजेक्शन से। तो उसके बाद तो मुझे घिया खाने में भी टेंशन हो रहा है। पर पॉइंट इज़ कि हम सबको एक्सपोजर हर जगह से हो रहा है, साथ में हैवी मेटल्स का भी इतना एक्सपोजर है, और ये पेस्टिसाइड्स वगैरह तो प्रिवेंटेबल है। तो उन सब से क्या हो रहा है, जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के साथ एसोसिएशन दिखाया गया है ऑटिज्म का। और एक है एपिजेनेटिक फैक्टर्स, मतलब जो जेनेटिकली मुझे मिला है वो तो मुझे मिला है जो मुझे मिला है, लेकिन जो उसका एक्सप्रेशन हो रहा है, जो जीन्स मुझे मिली है अपने माँ बाप से, उसका जो एक्सप्रेशन हो रहा है, जो उसको प्रोटीन में बनता है, वो इफेक्ट होता है बाय इन्वायरमेंट। तो जो इन्वायरमेंट की चीज़ें हैं जैसे ये पेस्टिसाइड्स, एयर पोल्यूशन, वो सब चीज़ें जो प्रिवेंट हो सकती हैं, तो उसमें दे विल हैव अ रोल इन द एपिजेनेटिक्स। तो और हमारा एक स्टडी है डॉक्टर रीमा दादा के साथ है, उसमें स्टडी में फादर्स के स्पर्म में मिथाइलेशन डिफेक्ट्स मिले हैं। जो ऑटिज्म के बच्चों के फादर्स थे उसमें मिथाइलेशन डिफेक्ट मिले हैं। तो दैट मीन्स फादर्स का भी स्ट्रेस लेवल, लाइफस्टाइल, एडवांस एज वो सबसे एसोसिएटेड है, मदर की भी एडवांस एज। तो बहुत सारे कारण हैं। और कुछ है कि अभी कुछ कोविड के टाइम के बाद जी ऑटिज्म के पेशेंट्स केसेस ज़्यादा बढ़े हैं बिकॉज ऑफ बहुत ज़्यादा टीवी वगैरह और एप्स और मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा यूज़ होने लगा है, और जो आपस में संपर्क होता था वो कम हो गया था कोविड के दौरान। तो थोड़े ज़्यादा केसेस उस समय भी बढ़े हैं। तो स्क्रीन टाइम जो है ये भी दिखाया गया कि स्क्रीन टाइम ज़्यादा है। 1 साल के बच्चे में एक्सपोजर 3 साल की उम्र में वो लड़कों में ज़्यादा ऑटिज्म होगा, ये लड़कों में सिग्निफिकेंट पाया गया है एक अनुसंधान के साथ। मतलब स्क्रीन टाइम ऑटिज्म की वजह भी हो सकते हैं? स्क्रीन टाइम की वजह से ऑटिज्म भी हो सकता है कंट्रीब्यूटरी, ये एक स्टडी में बताया गया है। तो इतने सारे कारण हैं जिसकी वजह से हम सबकी लाइफ में इतना ही स्ट्रेस है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर अभी अनुसंधान जारी है। और अभी जैसे है हम लोग सब खाना जब खाते हैं एक फैमिली में, जब खाना खाते हैं तो हमारे सारे गट माइक्रोबियोम भी सिमिलर होने चाहिए। हमारा एक अनुसंधान हुआ NDRI करनाल के साथ जिसमें ऑटिज्म के बच्चे और उनके जो बहन भाई हैं उनका स्टूल सैंपल में माइक्रोबियोम का स्टडी किया, तो वो भी डिफरेंट
डिफरेंट आया। तो दैट मीन्स देर इज़ लॉट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व, गट ब्रेन एंडोक्राइन इम्यून एक्सिस है, और बहुत सारे इन्वायरमेंटल के फैक्टर्स हैं, जेनेटिक फैक्टर्स आनुवांशिक, और जो इन्वायरमेंट के फैक्टर्स जीन्स के एक्सप्रेशन को इफेक्ट कर रहे हैं, जो एपिजेनेटिक्स है, जिसमें मे बी हमारा रोल हो सकता है आगे इम्प्रूव करने का। इसलिए ऑटिज्म इज़ सच अ कॉम्प्लेक्स थिंग, और इसमें अभी भी पहेली बनी हुई है, अनुसंधान जारी है।